वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मास रेसलिंग के जो हमारे चैम्पियंस हैं उनसे मिल रहे हैं। सबसे पहले साद राजपूत हैं। साद तकरीबन 27 टोटल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो खेल चुके हैं, जिनमें इन्होंने एशियन ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो भी हासिल किया है। वर्ल्ड सिल्वर मेडल जो है वो भी इनके पास है। लाइकवाइज शफातुल्लाह खान जो है ये भी मास रेसलर हैं। इन्होंने जो है एक इंटरनेशनल मेडल हासिल किया और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट नोमैड गेम्स जिसमें कि इन्होंने ये मेडल हासिल किया है और बहुत दफ़ा इन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप में शमूलियत की है। उसामा बट जो है ये भी मास रेसलर हैं। आपने मंगोलिया में जो हुई है वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसमें मेडल लिया है, सिल्वर मेडल लिया है और नेशनल ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल ऑलरेडी इनके पास है। इरफान अयूबी साहब भी हैं जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ नेशनल रेफरी। तो आपको लगता है कि इस गेम के बारे में लोगों में आगाही है, वो जानते हैं मास रेसलिंग के बारे में? जी बिल्कुल, ये अभी 2-3 साल में जो ना इसका ट्रेंड चल गया है। जैसे अभी साथ ने बताया कि सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे बहुत वायरल हो रही है। तो इंशाल्लाह कि नेक्स्ट इसके इवेंट्स जब मज़ीद इवेंट्स होंगे पाकिस्तान में, बेसिकली अभी लास्ट फैसलाबाद में हुई है, इसकी पंजाब चैम्पियनशिप हुई है। तो इसी तरह अभी मज़ीद इवेंट्स होंगे तो इसी तरह आगाही होती जाएगी आस्ते कितने लोग आते हैं? जैसे ये चैम्पियनशिप हो रही हो तो पाकिस्तान में कितने लोग आते हैं देखने के लिए? काफ़ी लोग आती हैं। ये एक बेसिकली ये ट्रेडिशनल गेम है। जिनको इस चीज़ का पता ना तो वो तो काफ़ी इसको सपोर्ट भी करते हैं और इसको क्या नाम है देखते भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ चाहिए होती है? आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं चूँकि, जी जी। तो जो लोग इसमें बेसिकली इंटरेस्ट देखें, इसमें ये स्ट्रेंथ गेम है, इसके अंदर स्ट्रेंथ पूरी लगती है। इसमें मेन जो है ना आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, एक ग्रिप और आपके कोर की जो स्ट्रेंथ है और लेग स्ट्रेंथ, ये 3 मेन चीज़ें इसकी, ठीक है। और इसके लिए ये तीनों चीज़ों पे मेहनत की जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें ठीक है। अच्छा, अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले उसामा जो शफातुल्लाह ने बात की है वो तो मतलब और भी ज़्यादा खौफनाक है। मैंने भी ऑब्ज़र्व किया। अब आपने मेंशन किया तो मुझे याद आया कि हमारे भी आसपास जो 2-3 बड़े-बड़े ऐसे ग्राउंड्स थे, वो अब ग्राउंड या तो किसी क्लब के उसमें चले गए हुए हैं कि ये फ़लाँ क्लब का ग्राउंड है और वो वहाँ पे खेलने ही नहीं देते कि उनके थ्रू आप आएंगे तो वो खेलेंगे। और इस्लामाबाद में ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसके इर्द गिर्द अब बहुत सारी जालियाँ लग गई हैं और उस पर किसी का नाम लग गया है कि ये हैं और वहाँ पे लाइटें वाइटें लग गई हैं और उनको पैसे देने पड़ते हैं और आप वहाँ पर जाएँ और करें। ये तो एक बड़ी परेशान कौन सी बात है। इस तरह से तो सारे ग्राउंड्स और सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के कब्ज़े में चली जाएंगी और प्लेयर्स के लिए तो कोई जगह भी अवेलेबल नहीं होगी, है ना? तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि कोई आवाज़ उठानी चाहिए, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड आवाज़ उठाई है। जो मैं अपने ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, जाज ग्राउंड की, मैंने ख़ुद एक लेटर टैब करवाया। तकरीबन हमारी कुल आबादी जो है हमारे मोहल्ले की 3.5 लाख प्लस आबादी है, जिसमें सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ के बुज़ुर्ग ख़वातीन बुज़ुर्ग लोग सारे वॉक के लिए जाया करते थे ग्राउंड में। और शाम के टाइम भी अफरा तफरी होती थी, ग्राउंड भरा होता था बच्चों से ले के बड़ों तक, क्योंकि हमारा वो एक मोहल्ला बंद है। तो वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जिसमें से 400-500 लोग आपको दिखाई देते थे खेलते वक्त। अब वो लोग सब सड़कों पे आ गए, रोड पे फुटपाथों पे बैठे होते हैं। तो इनका अभी हमारी गवर्नमेंट का ध्यान भी सारा क्रिकेट के ऊपर है। इवेंट करा रहे हैं, PSL करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं। हमारे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें तो वो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। हालांकि जब लास्ट टाइम हम जा रहे थे मंगोलिया के लिए, इन सब को हमने मेले भी किए हैं कि यार हम भी एथलीट है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे इतना खर्चा नहीं है, सिर्फ टिकट के अखराजात आप कर दें, बाकी हम खुद कर लेंगे। तो उन्होंने यहाँ तक काफ़ी उन्हें मेल हमारी देखी हुई है। उन्होंने आगे हमें मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए कि यार आप इनसे रब्ता कर लें, ये हमारे बॉस हैं। तो उन्होंने बिल्कुल रब्ता नहीं किया। उसके अलावा जो लोकल टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है उसमें भी काफ़ी आपको पता है पैसा लगाया जाता है। 15-15, 20-20 लाख रुपए इनाम दे देते हैं एक एक प्लेयर को, एक एक दिन का 50-50 हज़ार रुपये भी दे देते हैं। उनसे भी रब्ता किया। वो कहता है हम क्रिकेट के अलावा बाकी गेमों को सपोर्ट नहीं करते। तो इसके साथ अभी हमारा कौमी खेल हॉकी है। तो आज की नौजवान नस्ल जितनी भी है, मैं 18 नहीं कहूँगा, मैं 25 तक कह देता हूँ कि अंडर 25 जितनी भी यंग है, आप किसी से एक प्लेयर का नाम पूछ ले, हॉकी के एक प्लेयर का नाम किसी को पता तक नहीं है, हमारा कौमी खेल है। तो उसका भी बेड़ा कर दिया। तो फिर तो हमें पता नहीं है किस तरह सपोर्ट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। तो फिर इन सारी चीज़ों के बावजूद साथ आप भी इन चीज़ों को मतलब फील करते हैं? उसामा, आप भी इसके बारे में यानी कोई दुख होता है या कभी कोई दुख तो होता है, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट जो है होती है इसको क्रिकेट को,
गुजरांवाला में भी यही नहीं हाल है। करते रहे क्रिकेट को सपोर्ट, लेकिन बाकी गेम्स को तो बाकी उनकी गेम जगह को बहुत कम पूछते हैं हम्म। जी। और मास रेसलिंग को तो वैसे ही बहुत मतलब कि अभी तक तो पता ही नहीं है किसी को ज़्यादातर कि मास रेसलिंग भी है। किसी को बताएं तो वो कहते हैं कैसी गेम है, ये क्या है। उनको जब तक दिखाएं नहीं ना वीडियो, तब तक उनको ये नहीं पता लगता कि मास रेसलिंग है। तो आपका तारुफ कैसे हो गया था मास रेसलिंग? मैं भी बेसिकली पहले बॉडी बिल्डिंग एथलीट था, और साथ में मैंने नेशनल और पाकिस्तान जो बोर्ड है HEC की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था। और उसके बाद जो मेरे कोच इब्राहिम बेग, वो मेरे कॉलेज में कोच थे इसके बॉडी बिल्डिंग के। लेकिन उन्होंने जब इवेंट करवाया, पहला इवेंट मैंने ना तब खेला था डिवीज़न का इसका मास रेसलिंग का, तो उसमें मेरा गोल्ड हुआ। तो उन्होंने मेरे में पोटेंशियल देखा इस गेम का, और उन्होंने मुझे कहा कि इसी गेम में आओ, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी दी। और उसके बाद बड़ी सपोर्ट उन्होंने मुझे सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा की है इस गेम के लिए, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी। एक जो जब ये 2022 में खेलने गए थे ना, तब मैंने भी कोशिश की थी खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए, लेकिन तब स्पॉन्सर नहीं था मुझे हुआ। और जो प्रीवियस ईयर मैं 2024 में गया हूँ खेलने के लिए, किर्गिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, वो तो मेरे चाचू यानी कि मेरे घर से ही ना मुझे सपोर्ट हुई। सारा टोटल खर्चा जो था सब उन्होंने किया, और मैं खेलने गया, लेकिन मेरा बाई चांस मेडल नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और अब जो ये रिसेंटली मैं खेल के आया हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसमें मेरे साथ ताउन किया लोगों ने, और बाकी घर वालों ने किया। लेकिन ये इंडिविजुअल आप खुद लोगों को रीच आउट करते हैं कि जी हमें हम खुद स्पॉन्सर करें, और वो करते हैं। फेडरेशन का इसमें क्या फिर रोल और किरदार है? क्योंकि फेडरेशन को करना चाहिए ये सब कुछ। जो सबसे बेस्ट होता है एथलीट, उसको जो है ना पुश करते हैं, और जितना हो सकता है वो भी जो है ना टारगेट करके डोनर और जो स्पॉन्सर उनको वो कहते हैं। रिसेंटली जब पीछे चैम्पियनशिप हुई है इधर आस्ताना में, तो काफ़ी एथलीट्स को जो है वो सपोर्ट किया गया, क्योंकि फेडरेशन को भी जो है हुकूमत की ही अगर वो सपोर्ट होगी तो वो भी जो है ना कुछ कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट डोनर की वजह से अगर उनको मिलता है तो वो जो है ना करते हैं। कैंप वगैरह लगते हैं सालाना, तो वो कैंप पे जितनी भी वो रकम दरकार होती है वो उसको करते हैं, और कैंप पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जितने बेस्ट एथलीट होते हैं उनको उधर ट्रेनिंग फ्राहम करना और जो है वो करते हैं, तो वो काफ़ी उस पर एक्सपेंसिव आ जाते हैं। तो वो एक हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी बात ही वो होती है कि हम जब तक उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो मेडल किस तरह आएगा। तो वो एक हमारे लिए बहुत, वो ही हमारे लिए स्पॉन्सर हो जाता है। तो फेडरेशन ही वो सारा कुछ मैनेज करती है। ठीक है। अच्छा, अब जो आइंदा आने वाले इवेंट है, टूर्नामेंट है, जो आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में है, उसके बारे में हमें बताएं कि उसमें क्या क्या कुछ होगा, कितने ममालिक हैं, कितने आप लोगों की तैयारी है? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से हमने मतलब दिल छोटा नहीं किया, ये मंगोलिया रह के गए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तैयारी जो है ना जारी रखी है, क्योंकि हम इसलिए नहीं छोड़ रहे। अगर आज हम ये गेम छोड़ देंगे तो हमें जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो कहेंगे जब हमारे उस्ताद नहीं खेल आगे जा सके तो हम क्या आगे जाएंगे। तो इसलिए उनका दिल भी छोटा करने से बेहतर है कि हमने कंटिन्यू रखा है, तैयारी जारी रखी है। तो अल्लाह से अच्छी की उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है मिलेगा, यकीन है बल्कि अल्लाह पे, ठीक है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कहीं ना कहीं जरिया बन ये जाएगा। तैयारी कैसी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं सामा, तैयारी का मतलब क्या होता है? तैयारी यही है कि ट्रेनिंग इस गेम की करनी पड़ती है प्रॉपर, और उसके ट्रेनिंग अलावा मतलब जिम चाहिए होता है जिम, आपको, हाँ जी। मशीनें वगैरह सारी चाहिए होती जिम की हैं। मशीन वगैरह, और साथ में जो हमारा बैरियर जो जिसके ऊपर हम बैठ के खेलते हैं वो भी साथ में ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा फिर डाइट होती है। अच्छा, डाइट उसको मैनेज करना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसका रोल है इसमें गेम जाहिर में है। जी। ये एक तरह से पहलवानी हुई ना, रेसलिंग जी, को उर्दू में पहलवानी। तर्जुमा करें और तो वैसे भी पहलवानी है। गुजरांवाला- ये पहलवानी इसमें सबसे पहले आती है। हाँ मैं गुजरांवाला से हूँ, तो पहलवानी हाँ, उधर पहलवानों का मशहूर है। शहर है। हाँ, तो सबसे पहले क्योंकि जो कई होती है जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं अखाड़े को जो खोदने के लिए, तो ये हमारे हाथ फट जाते हैं जब हम खेलते हैं। ये इस तरह जो है ये एक दफ़ा ये उखड़ते फटे हुए हैं। ठीक है। हम वो क्योंकि जो स्टिक होती है वो भी जो है उसी दस्ते की तरह की होती है, तो हम उसको करते हैं। फिर रस्सा होता है, उसको हम चढ़ते हैं। और अगर हम इंटरनेशनली जो क्लब्स देखें तो उनकी मशीनरी बिल्कुल हम देसी जुगाड़ और टोटके लगा के हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और उनकी जो मशीन है वो बिल्कुल एक अलग किस्म की हो जाती है। वो तो उनकी जो है मिलियंस और बहुत हाई लेवल की हो जाती हैं। अगर हमें उस लेवल की एक भी मशीनरी मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी हमारे एथलीट हैं उनसे कहीं पे कम है। तो ये हर बच्चा मेडल लेके आ सकता है। अच्छा, जब जाते हैं वहाँ पे साथ,
तो क्या दूसरे ममालिक का क्या रिस्पांस होता है, किस तरह का आपको फीडबैक आता है? बेसिक जब हम जाके मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि मतलब आप किस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, और दूसरा सबसे पहले तो वो सबसे पहले जब देखते हैं तो वो इंडियन ही समझते हैं कि आप इंडिया से हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग आउट ऑफ ख़ासकर रशिया में और किसी भी कंट्री में गए हैं तो बेसिक क्योंकि हर जगह पे ज़्यादा इंडियन ही है तो वो पूछते हैं इंडिया। जब हम बताते हैं पाकिस्तान से हैं तो वो एक अलग से उनका एक्सप्रेशन होता है, पाकिस्तान का नया तारुफ होता है। जी जी बिल्कुल, वो एक अलग से एक्सप्रेशन होता है और कोई जानता तो बड़ी मोहब्बत मिलती है। तो फिर अगर ट्रेनिंग के वाले से वो पूछते हैं तो बताते हुए एक फील होती है कि हमारे पास तो इस लेवल की कोई चीज़ है ही नहीं। वो अब हम उनसे जाके सीखते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो बिल्कुल भी इंटरनेशनल जो है टेक्निक मुझे नहीं पता थी। हम इधर ही पाकिस्तान में एक दूसरे से ज़ोर लगा के और खुद ही टेक्निक कर रहे थे कि किस तरह मतलब किसी को खींचा जाए, या इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे और उन्हीं की टेक्निक्स हम कॉपी करके उनको जाके लगा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रही थी। ठीक है। तो पहले इंटरनेशनल टूर पे हमने जाके काफ़ी कुछ सीखा और जब मैं पहली दफ़ा जो है ब्रोंज मेडल हुआ था जूनियर, मैंने जूनियर से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब नेक्स्ट कप हुआ टर्की इस्तांबुल में तो जो किर्गिस्तान का हरीफ है मैंने उसको हराया और वो पूछ रहा था कि आपने ये किस तरह, मतलब मैंने लास्ट आपको हराया था, आज जो है मुझे हरा रहे हो। और वो तकरीबन 5-7 साल से खेल रहा है, ठीक है खेल रहा है और वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और उसी को मैंने जाके हराया। वो अब मुझसे पूछ रहा था कि तुमने क्या मतलब कितनी डेड लगा रहे हो और क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको ही देखा और आपकी मैंने कॉपी करके आपको हराया। तो अपनी ट्रेनिंग भी ज़रा मजबूत करो फिर मेरे साथ आके खेलना। तो वो बड़ा एक परेशान उसके लिए ना वो लम्हा था। वो मुझसे आके पूछ रहा है, मैं उससे उसकी वीडियो मैंने देख के खेला और वो मुझसे दोबारा पूछ रहा है। वाह, लेकिन ये कि इसका मतलब ये कि कितना टैलेंट और पोटेंशियल है। आप भी यही देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है पाकिस्तानी यूथ में, ख़ास तौर पे मैस रेसलिंग। मुझे बताएं कि आपके पास किस एज में बच्चों को ये खेल खेलना शुरू कर देना चाहिए? बेसिकली ये स्टार्ट तो होती है अंडर 14 भी इसके लास्ट टूर्नामेंट्स हुआ है। तो ये अंडर 19, अंडर 16, अंडर 17 चलती है। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट जितना होता है जितना कोई लेकिन 14 साल आगे से वेट कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये वेट कैटेगरी के बारे में ज़रा हमें समझाइएगा। वैसे तो उसामा ही हैं जो कि ज़्यादा इसको साथ ही ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसामा और शफातुल्लाह आप भी बताइएगा ये वेट कैटेगरी का मतलब क्या है? -60, -75 क्या है? बेसिक कोई भी गेम है, बॉक्सिंग है, MMA है, उसमें वेट कैटेगरी होती है कि मेरा अगर -60 kg है तो मेरा जो हरीफ होगा वो भी उसका भी वेट इतना ही होगा। माइनस नहीं समझ आती ना, 60 kg तो कहते हैं, इससे नीचे होगा बॉडी वेट होता है, जिस्म का वजन होना चाहिए। इससे 100 ग्राम भी ऊपर जाएगा तो वो ऊपर वाली कैटेगरी में काउंट होगा। कम होगा तो हम फिर ही उस कैटेगरी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी तरह मतलब इसमें 60 है, 65 है, 70 है, 75 है वेट कैटेगरीज है। तो जब मेरा उससे कम होगा, मैं खेलता हूँ तो मेरा वैसे जो है ना 70 kg वेट है, तो मैं 10 kg अपना कम करके जो है ना खेलता हूँ। अपनी वेट कैटेगरी में खेलने में क्या अब मैं उसी में खेलूंगा, मुझे नहीं लगता कि मेरी उस लेवल पे पावर है कि अगर मैं उसमें खेलूंगा। मैं शुरू से जब से खेल रहा हूँ मुझे मुश्किल नहीं फील होती, मैं कम करके और क्योंकि एक दिन पहले वेट होता है, नेक्स्ट डे फाइट होती है, तो मैं पहले कम करके एक दिन पहले वेट दे देता हूँ, फिर अपनी मैं पावर बूस्ट कर लेता हूँ। बूस्ट करता हूँ तो मेरा वेट भी 65-66 इतना आ जाता है, तो वो पावर डबल हो जाती है। वो पावर डबल हो जाती है क्योंकि दूसरी कंट्री से वो 20-20, 15-15 kg उन्होंने कम किया होता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह वो सोना बात और ये जो है लेके आए होते हैं। तो और आप कैसे बता, आपके पास तो सोना भी नहीं है तो फिर आप कैसे करते हैं? हमारा बेसिक जो है शुरू 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले हम स्टार्ट कर देते हैं वेट लूज करना। हम अपनी खुराक थोड़ी सी कम कर देती हैं और जब पानी पीना होता है तो चकोतरे का जूस वो भी कम मकदार में। इसके अलावा हम ट्रेनिंग डबल कर देते हैं पसीने के ज़रिए, और जब ट्रैवल होता है हमारा ख़ासकर तो ट्रैवल में भी वज़न कम होता है। तो जब हम उधर पहुँचते हैं तो कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो हम जो है ना सोना बात भी वो भी ले लेते हैं तो हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। सही, लेकिन यूजुअली आप देसी अपने टोटके जो हैं वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने जैसे शफातुल्लाह आपने जिक्र किया, साथ आपको भी इस तरह से कोई गिफ्ट मनी, कोई प्राइज़, कोई इस तरह की चीज़? अभी आप तो रिसेंटली आपने मेडल ऐसे प्राइवेटली मतलब कि जैसे कोई भी
जैसे इसने बताया ना कि वैसे ही उसने मतलब नंबर लिया है और कह दिया कि जी मैं आपको वैसे ही इनाम के लिए दे रहा हूँ। ऐसे ही मैं गया था तो मुझे भी हुआ था स्पॉन्सर ऐसे। उन्होंने आपको गिफ्ट मनी दे दी, गिफ्ट मनी लेकिन कोई एक इंडिविजुअल है इंडिविजुअल है, जिसका पता भी नहीं है कि वो कौन है, कौन है। कितना कि कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होगा कि उसने सही जगह पे अपने एक प्लेयर की हौसला अफजाई के लिए वो भी रैंडमली आया है, हाँ। रैंडमली आया और उसने देखा है सिल्वर मेडल होके आया तो उसने उसी टाइम कैश प्राइज ये दिया। एक बड़ी बात हो जाती है। हम ये तो कहते हैं पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, तो जब हमें भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक और ये जो व्यूअर्स है ना, ये इनके लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने बहुत सारी ऐसी फजूल रील्स देखी होंगी, खुदा ना खास्ता मतलब हम देखें कि ख़वातीन नाच रही हैं या हमारे जो मिडिल सेक्स के लोग हैं वो लोग नाच रहे हैं और लोग पागलों की तरह उनके ऊपर पैसे जो है वो निछावर कर रहे वो हैं। भी कर रहे हैं। अभी टिकटॉक है तो इस पे लाइव बैठा जाता है और हाँ, लाखों live की बैठ फंडिंग हो रही है और लोग गिफ्टिंग हो रही है, वो कर सारा रहे कुछ हैं, हो है रहा ना? है। हम भी इस तरह बैठ जाएं और काम छोड़ दें तो ये भी शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज़ है कि हमें जो देखने वाले लोग हैं वो भी कहेंगे, खासकर हम जब सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो लोग पूछते हैं आपको सोशल मीडिया से क्या आ रहा है, वहाँ से क्या आ रहा है। हाँ, पूछते बहुत हैं लोग ना, शायद कोई जो हमें स्पॉन्सर करे ना करे, हमें सपोर्ट करे ना, हम पूछने वाले बहुत होते हैं कि आपको हाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हम आपके लिए करेंगे। एक करेंगे बस वो एक दावे तक हो जाता है, या तो कोई करे भी तो एक सपोर्ट हो जाती है। तो रिसेंटली अब सामा गया तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और उधर से जिस तरह मतलब हुई तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो लोग बैठे हुए हैं कि जो चाहें तो कुछ भी कर दें। ऐसे ही है, मतलब अगर पूरा चैम्बर मिलकर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चैम्बर के ऊपर। वैसे तो आप सबके अपने अपने शहरों के अलग अलग चैम्बर्स हैं, मुझे लगता है कि दे शुड टेक प्राइड इन इट कि इस चैम्बर के इतने बिजनेसमैन हैं और इन्होंने इस एक स्पोर्ट को टेकअप किया और इस प्लेयर को इन्होंने जो है यहाँ तक पहुँचाया। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर वो ये करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे याद लगता है कि ये गुजरावाला गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प कर देता है। मुझे साथ ने बताया कि आप भी पिंडी जाएँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास, वो ज़रूर करेगा क्योंकि हमें भी कभी ना कभी वो कर देते हैं। तो मैं चला गया, कभी मैं कहीं गया नहीं था तो उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। हालांकि मैं अपना पोर्टफोलियो लेके गया था सारा कुछ उनको दिखाने के लिए कि मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ खेलने के लिए। उन्होंने कहा ये पकड़ो इधर से जाओ, तो मैंने कहा ये तो गलती की मैं इधर आ गया हूँ। तो वो दिन आज का दिन है, दोबारा मैं इनके पास नहीं गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो उसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो वो रिपीट होती है मुसलसल, कालल मलाउल ऊला, के उस कौम के जो बड़े बड़े लोग थे, सरदार थे, जो मालदार लोग थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये किया, जिसके नतीजे में फिर पूरी कौम जो है वो उस फितने का, उस तबाही का शिकार हुई जो अज़ाब इलाही की सूरत में आती है। सो ये तो बहुत परेशान कुन बातें हैं। आपके घर वाले कैसे इस सारी सिचुएशन को डील करते होंगे? और मुझे नहीं लगता कि आपकी बातें सुनकर कोई भी जो यंगस्टर है वो इस तरफ आना चाहेगा, इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स में आना चाहेगा। ऐसे ही है, वो देखते हैं हमें तो उनके जहन में ये होता है कि शायद इनको करोड़ों की फंडिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये हम शो नहीं हर अगर जगह। एक टिकटॉकर जो है वो करोड़ों के रुपए कमा सकता है और वो अपनी एक बेहतरीन गाड़ी की शोएं मार सकते हैं और घर की मार सकते हैं कि देखिए जी अब तो हम यहाँ से आगे। और किया क्या आपने? ऐसे ही है, बंदा पूछे आपने बिल्कुल। एक्सक्यूज मी आपने क्या किया है, तो पता चलेगा थोड़ा सा डांस कर दिया है, 10-15 गालियाँ दे दी हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा वैसा कह दिया है। ऐसे ही है। हो सकता है ये वाला क्लिप सुन के हमें भी बहुत सारा कुछ वैसा वैसा कह दें और उनके जो सुनने वाले हैं वो उनको क्या मार रहे होते हैं, वो गिफ्टिंग करते हैं, हाँ गिफ्टिंग कर रहे होते हैं और कुछ स्टार मार रहे होते हैं, वट इसी एवर। तरह। मैं भी एक दिन जो है ना बाहर गया, मुझे लाइव का ऑप्शन आया ना, तो किसी ने मुझे भेजा कर लाइव आओ। मैंने कहा मैं नहीं आता, मेरे लिए मेरे वाला ये काम नहीं है। नहीं जब आप बाहर के मुल्क गए, हाँ मतलब पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है, अलाउड नहीं है, हाँ तो क्यों नहीं आए आप लाइव? मैं लाइव आके क्या मतलब यही अपनी कहानी सुनाए। चीज़ ये है ना कि अब सुनने वाला होता बैठ के सुनने वाला ये सुनने वाला होता है। असल में पाकिस्तान में जहालत बहुत है ना। देखें जो बंदा जो काम करता है उसके फॉलोअर भी वैसे ही होते हैं। अभी जितने टिकटॉकर हैं जो बेहयाई दिखाते हैं, फैलाते हैं, तो उनको सपोर्ट करने वाले भी वैसे ही होते हैं। Exactly. अभी हमारे अल्लाह का शुक्र है सपोर्टर काफ़ी हैं, लेकिन वो भी हमारे जैसी हैं। लेकिन हमें दुआएं देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये कि पैसे नहीं दे सकते, हम भी खैर उनके पैसों की भूखे, हमें इज़्ज़त की भूखे हम कि चलो पैसे ना तो कम से कम बंदा इज़्ज़त तो देता है।
अच्छा, ये मैं अपने तमाम आपको मिला के सारे देखने वालों को एक बात बताना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी कि ये जो हमारा एक गलत रवैया है ना कि पैसे की नहीं इज़्ज़त दो, पैसा ही इज़्ज़त है। अगर कोई आपको कहे मैं आपको बहुत वैल्यू करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आपने क्या करना है उस इज़्ज़त का और उस शुक्रिया का या ऐसे उन पैसे kind को, words ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए ना कि इधर वो दे देंगे तस्वीरें बाहर निकलेंगे पीछे 2 गालियाँ दे देंगे। गालियाँ तो देंगे उस लोग पैसे को क्या करना है? वो तो आपको, आप एक टूर्नामेंट हार के आए ऐसे ही। तो उसके बाद आप देखें कि लोगों ऐसे ही का होता है। रवैया क्या है। हाँ, अभी देखिए वो शाहजेब रिंद जब जीत के आया था तो वज़ीर आज़म ने 50 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया तो दिया नहीं। उसने दोबारा जब कंपटीशन खेला रोना पीटना डाल लिया, एक वीडियो अपलोड की तो 1 घंटे 2 नहीं गुजरे उसके वालिद साहब को भाई को बुला के 50 लाख रुपए का चेक दे दिए। तो हम भी तो 2020-21 से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, सारा कुछ अपनी जेब के लिए तो नहीं कर रहे। या तो हमारा सिर्फ नाम ले, हमारे ख़ानदान का नाम लेके इन्होंने मेडल जीता है पाकिस्तान के अंदर रह के, तो फिर हम कहें ठीक है हमें कुछ ना दो। तो वो तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है कि यार एटॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जब नाम लेते हैं तो ये सीना आपने चौड़ा हो नाम ही जाता है। बदल दिया पाकिस्तान का। लेते हम इसे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये पहली दफा एटॉमिक ये रिपब्लिक रशिया में लिया गया, वीडियोस मौजूद है हमारे पास। एटॉमिक रिपब्लिक ऑफ जी। पाकिस्तान। अच्छा ये वीडियो मौजूद है, वो हमने टिकटॉक पे लगाई हुई भी है। अच्छा, वाह, ये तो आपने मुझे बड़ी नई बात बताई है। हम खुद हैरान हो गए थे, मतलब सीना हमारा इतना चौड़ा हो गया कि इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है। हाँ, तो उसके बावजूद भी मतलब कि देखते तक नहीं। यहाँ तक हमने इनको बोला था कि पाकिस्तान के अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्ट्स बोर्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी में हमें जॉब ही दे दें। चले ये होगा कि हम किसी से ना कुछ मांगे, कुछ अपने अखराजात हम खुद उठा सकेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी कोई भी स्पोर्ट्समैन है तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अभी जो उम्र है वो अपना स्टेबल करने की है, तो वो सारा कुछ छोड़ के इसके ऊपर लगे हुए हैं। कल को जब जिम्मेदारियां होंगी, सारा कुछ होगा, तो फिर जाहिर सी बात है ये नहीं मामला चल सकेगा। अभी तो हम कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, बाद में यही हो जाता है कि किस किस को जो है ना वो मैनेज किया जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो सारा कुछ मैनेज हो रहा है, अभी तो मैं सारा कर रहे हैं हमारे घर वाले स्पोर्ट में, तो कल को तो फिर हमें खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना है। वो तो तब भी है मुमकिन जब हमें ये सपोर्ट करें हुकूमत वाले, पेट्रोनेज हो। हाँ, तो मुझे बताइएगा कि आपकी जो आप कह रहे हैं एफिलिएशन नहीं हो पा रही स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, उसकी वजूहत क्या हैं, कि क्या वजह है? बेसिक जो एक सियासत है, पॉलिटिकल, जो ख़ासकर मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में ये बहुत गंदा निज़ाम है। एक जो है ना, जितना ये आम जो सियासत है इसमें जितनी गंदी सियासत है, उससे गंदी सियासत इसमें बड़ी जो है ना आ गई है स्पोर्ट्स में। अगर इसको निकाला जाएगा तो फिर जो है ना ये सारा कुछ हो जाएगा। ये आप सही कह रहे हैं, और यही अलमिया है पाकिस्तान का कि जहाँ पे अहल और मेरिट के ऊपर जो है वो फैसले नहीं किए जाते और गैर ज़रूरी जिसे कहना चाहिए लोगों को सपोर्ट किया जाता है जो कि इस काबिल नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत खुशी भी हुई है आपसे मिलके और बहुत दुख भी हुआ है, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुल्क का कोई भी नौजवान जो इतना पोटेंशियल रखता है, इतना हौसला रखता है, हिम्मत रखता है, वो किसी भी परेशानी से दो चार हो। दिस इज़ वेरी मेरे लिए बड़े दुख की बात है, और मुझे यकीन है कि जो सब लोग देख रहे हैं और ज़रा सा भी दर्द दिल रखते हैं उनके लिए भी दुख की बात है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब भी करे और आपकी तमाम मुश्किलात भी दूर करे, और जो लोग इन मुश्किलात का ज़रिया और सबब बन रहे हैं अल्लाह ताला उनको दूर कर दे। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को से निजात दे हमें, जिनकी वजह से हम मतलब मुख्तलिफ ब्लॉकेड्स का शिकार होते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो एक ये भी रीज़न हो जाती है ना कि अगर ये मेडल बार बार लेके आ रहे हैं, जब लेके आएंगे तो हमें इनाम भी जो है अनाउंस करने पड़ेंगे, हो सकता है देने भी पड़ेंगे। अनाउंस तो एक कर देते हैं लेकिन बाद में देने भी पड़ेंगे। ये भी एक उनके लिए होती है ना कि मेडल तो ले आ रहे हैं, हर बार ले आ रहे हैं। तो अब साथ मैं बिल्कुल वाइंड अप करने लगी हूँ। आपको कितने पैसे चाहिए अक्टूबर के लिए? तकरीबन 5 लाख जो है ना वो पर प्लेयर। हाँ, कितने प्लेयर आपके जो है जाने? टोटल जो है 14 प्लेयर होते हैं विद फीमेल जो एथलीट्स हैं और मेल 14 प्लेयर। तो कितने बने ये टोटल? मैक्सिमम 50 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख। सो ये मैं एक बात छोड़ते हुए वाइंड अप कर रही हूँ कि ये टोटल ख़र्चा है जिसमें पाकिस्तान एक टूर्नामेंट में शामिल हो सकता है, और दावा है तमाम प्लेयर्स का कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा पोजीशन और एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। सो है कोई जो सपोर्ट कर सके? है कोई जो इतना दर्द दिल रखे कि पाकिस्तान के लिए जिसे कहते हैं इस कार्य खैर में हिस्सा ले? अगर हैं
तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मास रेसलिंग की बात होती है, इनकी जो फेडरेशन है या साद हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। शफ़ात से रब्ता कर सकते हैं, शफ़ातुल्लाह से। अगर आप गुजरात से हैं, अगर आप गुजरांवाला के हैं तो आप उसामा भट्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। और लाइकवाइज साथ जो है ये भी गुजरांवाला से हैं। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इन सबको जो है इकट्ठा सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की तशरीफ़ लाने का और आपके देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।